नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आर्ष ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि कल विधान परिषद सचिवालय की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा थी, तो आज की इस वीडियो में आपको सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रश्न पत्र दिखाऊंगा। और समीक्षा अधिकारी का मिला तो है, लेकिन वो भी क्लीन नहीं है, मतलब कि किसी किसी के पास अभी मुझे मिला नहीं है। तो जब उसकी बिल्कुल साफ साफ फोटो मिल जाएगी तब फिर मैं उसका भी ये अपलोड कर दूंगा। आज के लिए तो बस ये सहायक समीक्षा अधिकारी का है। और एक बात, अगर वीडियो आपको साफ ना दिख रही हो तो मोबाइल पानी में डाल दीजिएगा। मेरा मतलब है कि फिर वो क्या कहते हैं, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 480 पे शायद करेंगे तो दिखे, क्योंकि ये DU रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर पे ये मैं कर रहा हूँ पहली बार। तो सहूर तो नहीं है, लेकिन देखिए बन गया है तो ठीक ही ठाक है। तो क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, तब साफ दिखिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर असम। फिर है कि बीहड़ स्थलाकृति की विशेषता है? कांगड़ा घाटी की, चंबल घाटी की, कश्मीर घाटी की या फिर इनमें से कोई नहीं। तीसरा है कि सही जोड़ा चुनना है। थिम्पू भूटान में है, अमेजन अफ्रीका में है, नाइजर USA में है या फिर नील यूरोप में है। अच्छा, मैं आपको कोई उत्तर कुंजी नहीं बता रहा हूँ, ये किसी के प्रश्न पत्र है तो वही मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसी परीक्षा हुई थी, ठीक है। चौथा है कि विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश की ऊर्जा खपत सबसे ज़्यादा है? USA, भारत, चीन या फिर रूस। पांचवा है हाल ही में शब्द परम सिद्धि AI बहुत चर्चित था, इसका संबंध निम्न में से किससे है? पहला ड्रोन है, दूसरा एंटी टैंक मिसाइल, तीसरा है रॉकेट लॉन्चर या फिर सुपर कंप्यूटर। छठा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को स्टार्टअप श्रेणी में निवेश में PSU में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदत्त किया है? NTPC, ट्राइफेड, IOCL या फिर BSNL। सातवां है करों का भुगतान करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला कौन सा पहला देश है? जर्मनी, सिंगापुर, नॉर्वे या फिर चीन। जो जो प्रश्न आज छोटे हैं, जो पढ़ने में सहूलियत हो रहा है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, वरना बाकी आप फोटो देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसी खींच लीजिएगा। आठवां है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा नेक्स्ट जेन स्टार्टअप, देखिए अंग्रेजी मेरी बहुत तेज है तो थोड़ा आप समझ लीजिएगा, स्टार्टअप के लिए जारी प्रतियोगिता का नाम है? शौर्य, चुनौती या फिर हिम्मत या फिर निर्भया। नौवां है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? दाब, ऊर्जा, संवेग या फिर कार्य। दसवां विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति प्रमाणित होती है केवल प्रकाश के व्यक्तीकरण द्वारा, प्रकाश के ध्रुवण द्वारा, प्रकाश के विवर्तन द्वारा या फिर प्रकाश के परावर्तन द्वारा। 11 निम्न कणों में से किस कण की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी यदि सभी कण समान वेग से गति कर रहे हैं? ये इंटर में था, ये फिजिक्स में। बीटा कण, अल्फा कण, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। पेंटन का रासायनिक सूत्र क्या है? 13वां है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर काइमोट्रिप्सिन। फिर है कि 14वां नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है? जड़, तना, पत्ती या फिर फूल। फिर है कि शॉर्ट सर्किट के दौरान सर्किट में करंट काफ़ी हद तक कम होता है, बदलता नहीं है या फिर अत्यधिक रूप से बढ़ता है या फिर निरंतर बदलता रहता है। 16वां निम्नलिखित नेत्र विकारों में से कौन सा अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष या फिर मोतियाबिंद। 17 है पॉजिट्रॉन निम्न में से किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रिनो। 18वां है LPG में रिसाव को खोजने के लिए एक बहुत खराब गंध वाला पदार्थ LPG मिलाया जाता है, वह पदार्थ है मिथिल आइसोसाइनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन, एफिल मार्केप्टन। 19 है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा, बाराबंकी, फतेहपुर सिकरी या फिर सिकंदरा। 25वां है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? लॉर्ड कर्जन, वेलेंटाइन शिरोल, वेलेंटाइन में 14 फरवरी वाला नहीं। फिर है कि विंसेंट स्मिथ या फिर मैक्स मूलर। 24वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1883 में स्थापित हुआ? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या फिर महाजन सभा। 23 नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? हरदयाल, भगत सिंह, सचिन सान्याल या फिर रास बिहारी घोष। 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में प्रवेश करने वाली यूरोपियन शक्तियों को काल क्रमानुसार रखें तो ये देख लीजिए। 21वां है कि बुद्ध चरित का रचयिता कौन था? वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या फिर नागसेन। निम्नलिखित में से किसने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की थी? हंटर कमीशन, वुड्स डिस्पैच या फिर मैकाले मिनट या फिर रैले कमीशन। फिर है कि अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र और सीताराम राजू। 27वां है कि शैला मेंढर उदाहरण है स्तनी का, पक्षी का, सरीसृप का या फिर उभयचर का। 28वां है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है? बोरेक्स, बॉक्साइट, डोलोमाइट या फिर जिप्सम। ये है कि वाइटल जिसका संबंध है कोविड-19 से है, निम्न में से क्या है? वेंटिलेटर है, टेस्टिंग किट है, दवाई है कोई, या फिर पीपीई यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा किट। 30वां है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में भारत में शहरी लिंगानुपात सबसे कम था? मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, जम्मू कश्मीर। 31वां है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1920, 60, 49 या फिर 35। 32 पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के प्रस्तावों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु एकल खिड़की केंद्र का क्या नाम है? पर्यावरण सेल, परिवेश एकल खिड़की या फिर तत्काल। फिर आपका ये 33वां है कि भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रारंभ कब किया गया था? 2016, 17, 18 या 15 में। 34 है उत्तर प्रदेश की नई एमएसएमई प्रोत्साहन नीति में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए क्या विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 25%, 20%, 15 या फिर 10। 35वां है कि उत्तर प्रदेश राज्य के निम्न में से किस एक स्थान पर ब्लैक के पॉटरी का मशहूर काम होता है? आजमगढ़, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर कानपुर। 36वां है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? 37वां है कि किस राज्य को भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। 38 उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से किसमें चिकन व जरी जरदोई का काम किया जाता है? लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ या फिर आगरा। फिर है कि कालडेरा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी, भूकंप, मरुस्थल या फिर महासागर। तो 40वां है, अच्छा ये रीजनिंग है क्या? अच्छा ठीक है। 41वां है कि यदि 4 मार्च, हाँ ये रीजनिंग चल रहा है। यदि 4 मार्च 1997 को सोमवार था तो 8 मार्च 1998 क्या होगा? फिर ये है, ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा क्योंकि रीजनिंग में क्या पढ़ना ना, फिर ज़्यादा पढ़ने दिक्कत हो जाएगा। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में द्वितीय के उत्पाद हैं। फिर यह कि वैदिक साहित्य में से किस नदी को वितस्ता कहा गया है? 51 है किस वर्ष में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का संवैधानिक प्रावधान लागू किया गया? फिर है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी को। 2011 और 12 में भारत के किस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। फिर है कि निम्न में से किस वस्तु का भारत के 2019 और 20 के निर्यात में हिस्सा सर्वाधिक था? दवाइयाँ, लोहा और इस्पात, स्वर्ण आभूषण या फिर पेट्रोलियम पदार्थ हैं। फिर है कि देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। 46वां कि कवित्त रत्नाकर का लेखन किसने किया? ये चीज हो गया। फिर आपका यह है कि जनवरी 2020 में प्रकाश पर्व किस सिख गुरु के जन्म दिवस पर मनाया गया? फिर है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कराया था जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था? शेरशाह सूरी। ठीक। फिर यह है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का परिचय दिया? ये भी देख लीजिएगा आप। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन हैं? ये मतलब कि तुरंत करंट अफेयर है, ताज़ा ताज़ा।
फिर यह कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी बिल्कुल करंट का चीज़ें हैं, अभी तक तो इतिहास वगैरह भूगोल का चल रहा था। फिर यह कि विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। 63वां है कि निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को मेमोरियल प्लाक से ब्रिटेन में सम्मानित किया गया। फिर है कि क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक जिसका हाल ही में विमोचन हुआ भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत की गई पहल का संकलन है। फिर यह है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की। फिर है कि हाल ही में चर्चित आरी बादा निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है। फिर है कि कहाँ गया यार, खो गया, गांधी जयंती कहाँ गया, हाल ही में चर्चित, हाँ, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन हस्तशिल्प और ऑर्गेनिक उत्पाद बाजार किस शीर्षक से शुरू किया गया है। ये हो गया। फिर अच्छा, पूरा पढ़ के क्या सुनाना, आप देखते भी जाइए बाकी धीरे धीरे करके। जनगणना से भी आया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी। और हाँ, जनगणना से 2 प्रश्न हो गए, नहीं, हाँ ठीक। लिंगानुपात से भी है, भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी, ये भी हो गया। कृषि जनगणना कब की जाती है, जनगणना से कई है प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है, ये देख लीजिए। इधर देखिए कि यह है कि ई समीक्षा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये करंट है। फिर यह कि सौनी SAUNI योजना जिसका लक्ष्य पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है, निम्न में से किस राज्य द्वारा लागू की गई है। फिर है कि निम्न में से कौन 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लिगेसी के लेखक हैं, ये चीज़ हो गया। फिर ये हाँ ठीक है, कुल 200 प्रश्न हैं। हाँ, तो आप धीरे धीरे इसको चाहे वीडियो को रोक रोक के सुन देखिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी कब तक पढ़ के सुनाता रहूँगा, फिर आप बोर भी हो जाएंगे। अच्छा, एक ये है कि सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की थी, पतंजलि और जैमिनी, उलूका, कपिल मुनि। अच्छा, ये जो हिंदी शॉर्ट हैंड वाले लोग हैं, ये जो APS और रिपोर्टर की जो तैयारी करते हैं, देखिए यहाँ लिखा है ना कि पतंजलि, तो देखिए गलत है। आपको अपनी हिंदी बिल्कुल मतलब इतनी शुद्ध क्योंकि देखिए हिंदी से तो आपका चयन होना है। मैं ये शॉर्ट हैंड वालों के लिए बता रहा हूँ, जो हिंदी शॉर्ट हैंड के लोग हैं। तो हिंदी आप लोग अपनी देखिए बहुत मजबूत बनाइए, क्योंकि विधानसभा विधान परिषद में जिसकी ना के बराबर गलती रहेगी वही अपर निजी सचिव बनेगा, वही प्रतिवेदक, या तो आप उसे वृत्त लेखक कह लीजिए, फिर ये क्या कहते हैं, रिपोर्टर। तो हिंदी देखिए अपनी सही रखिए। हाँ, तो यहाँ देखिए पतंजलि लिखा है बड़ी मात्रा, तो यहाँ छोटी होना था। फिर यह है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, ये हो गया। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया। फिर यह कि निम्नलिखित में से किस शासक को यूनानी लोगों ने अमित्रो चेट्स कहा था। मोहम्मद गौरी ने किस सन में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। रत्नावली नाटक के लेखक कौन हैं, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। और क्या चीज़ है, ये तो रीजनिंग का भी है। कुंभ मेला उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार एवं और कहाँ मनाया जाता है, ये चीज़ हो गया। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 100 तो आपको पढ़ कर सुना दिया, बाकी आप वीडियो रोक रोक के या फिर आराम से स्लो मोशन कर लीजिएगा, तो वैसे भी देख सकते हैं। तो समीक्षा अधिकारी का तो अभी नहीं मिला है, लोगों ने भेजा लेकिन वो साफ नहीं है। और आज तो क्या कहते हैं, आपका ये अपर निजी सचिव और ये वृत्त लेखक, इसकी परीक्षा है, तो इसका तो मिल जाएगा मुझे, तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा कल या परसों, फिर दे दूंगा। अच्छा, वीडियो साफ ना दिख रही तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा। 480 पे शायद साफ दिख रहा है, ये मैंने चेक किया था अभी कहीं पे, तो ये चीज़ कर लीजिएगा। और एक बात, ये जो आपका ARO और APS की जो टाइपिंग परीक्षा होगी और स्किल होगा, ये भी बहुत जल्दी होगा। मुख्य परीक्षा का परिणाम बहुत जल्दी घोषित किया जाएगा। आवाज़ भी सुनते रहिए और आप लोग ये प्रश्न पत्र भी देखते रहिए, क्योंकि 200 प्रश्न है पढ़ना। अच्छा, ये हिंदी का है क्या, तो देखिए हिंदी का ये उल्लास शब्द का विलोम क्या है। फिर ये है कि विशेष से पहले आने वाले विशेषण क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है। विशेषण विशेष शब्द का चयन कीजिए। सप्ताह, महापुरुष, विद्यालय, फिर रात दिन। नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना है।
फिर है कि प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं। रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। फिर यह है कि सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो ये तो अपना पढ़ लीजिएगा। 148 है कि किस रूप, गुण, दोष, भाव, रंग आदि को प्रकट करने वाले शब्द कौन सा विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। फिर है कि सतीश चंचल बालक है, रेखांकित शब्द क्या है। फिर है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द वे हैं जो कि, ये चारों विकल्प तो अच्छा हिंदी तो ठीक ही ठाक आई है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। ऊर्ध्व ऊपर, अच्छा आविर्भूत, फिर तिरोभूत, आसक्त, अनासक्त, अदेय, दे। फिर है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का रूप है। आंख, कपूर, धुआं, निष्ठुर। ठीक है। ये बहुत बोलने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से क्या सही शब्द है। ये भी सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची है। ठीक। फिर यह कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य क्या है। आपने बड़ी ऊंची कोटि की कहानी सुनाई। ऊंची अशुद्ध है। हाँ ठीक है। यहाँ उच्च कोटि होना चाहिए था। हाँ अच्छा ठीक है, सही लगा है। फिर यह कि लड़के ने अपना सिर नीचे को कर लिया। लड़के ने अपना सिर नीचे कर लिया। फिर है कि मुख्य कहानी तो यहाँ ही से शुरू होती है। फिर है कि सड़कों को चौड़ी करना जरूरी है। फिर है कि 157 लिखित में से उद्दंड का विलोम होगा, जो कि मैं हूँ। ठीक है। फिर आगे है कि जिसने इंद्रियां जीत ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर है कि निम्नलिखित में इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। फिर है कि मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, मेरे अंदर कोई बुरी बात नहीं है। तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। फिर है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आस, चांद, तीखा, नारिकेल। निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम शब्द होगा। ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम क्या होगा। उत्कृष्ट, उन्मुख, उद्यम या फिर उद्धत। जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप में समान ही प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है। और हाँ ऐसा ही लगा है। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस वाक्य में शुद्धि है वचन संबंधी, सर्वनाम संबंधी, अवयव संबंधी, कारक संबंधी। तो ये हिंदी का भी हो गया। कुल मिला के सही था, हिंदी तो सही ही आई है। और निम्नलिखित में से श्लाघा शब्द का विलोम क्या है, ये देख लीजिएगा। फिर है कि सत्सई निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। फिर है कि निम्नलिखित में से लहर का पर्यायवाची नहीं है। किस समूह में अपेक्षा शब्द के अनेकार्थ हैं। तो ये कुल मिला के 200 प्रश्न हो गया है। आप देख लीजिए इसको अच्छे से। समीक्षा अधिकारी का मैं कल या परसों जब मिलेगा तो उसका दिखा दूंगा, अपलोड कर दूंगा मतलब। और एपीएस और रिपोर्टर वाला आज परीक्षा है अभी, एक पहली पाली में, दूसरा दोपहर वाली पाली में। तो हो सकेगा तो कल आपको या फिर परसों ये एपीएस और रिपोर्टर का भी प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दूंगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।